तो यहाँ पे मैंने यहाँ से पॉइंट बनाया, इस तरीके से चलाया है। तभी थोड़ा सा पीछे करके दिख रही हो। मैंने इसमें 6 से 7 अंटे लगाए हैं और इस तरीके से यहाँ पे मैंने तिरछा रख के ये एक इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया है। और ये तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक पॉइंट बना दिया है। अब मैं इधर की साइड टर्न करूंगी, तो उसके लिए भी मैं 6-7 अंटे लगाऊंगी और कैंची ऊपर की साइड रखूंगी। और इस उंगली में मैंने ये 2-3 अंटे लगा लिए ताकि हमारा धागा टाइट रहे, क्योंकि जब यहाँ से स्किन आ जाती है तो वही रीजन होता है कि हमारा धागा ढीला हो जाता है। धागे में अंटा लगने की वजह से यहाँ पे कट आ जाता है, तो इस वजह से हमें धागा टाइट रखना है। इस तरीके से हमारा धागा टाइट होना चाहिए और ऐसे खींचना है। तो देखिए ये यहाँ से टर्न होके ये बी शेप में बन गया। अब मैं इसे दोनों हाथ से पकड़वाऊंगी, पकड़वाएंगी 3 उंगली इस तरीके से बीच में बिल्कुल बराबर पे मिला के इस तरीके से पकड़वाएंगे और कान की तरफ थोड़ा खिंचवा के मुझे इस तरीके से रखना है कि एक बार में एक साइड शार्प लाइन आ जाए। इस तरीके से रखना, आगे कुछ यहाँ रखना, आगे की तरफ इस तरीके से खींचना है, फिर इस तरीके से बैक लाना और फिर खींचना है इस तरीके से, फिर रखना है उसी जगह पे जिस पे पहले रखा था, आगे जाना, फिर बैक आना, फिर खींचना है इस तरीके से। देखो इस तरीके से एक शार्प लाइन बन गई है। ये जो 1-2 और अनिमल लग रहा है, एक बार और चला देंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पॉइंट है वहां तक ही इस तरीके से चलाया है। अब मैं इस तरफ नीचे की तरफ लाऊंगी, तो यहाँ से मुझे धीरे धीरे हाथ को घुमाते हुए ऊपर की तरफ साइड लेके जाना है और इस तरीके से बाल निकालने हैं। देखो ये बी शेप में बन गई है। अब यहाँ से मैं पॉइंट पे यहाँ पे जो बाल होते हैं एक हाथ से पकड़वाएंगे, इससे ये दोनों हाथ से पकड़वाते हैं तो बाल आते नहीं है। यहाँ से इस तरीके से टाइट कराएंगे और ये बाल सब अच्छे से निकलेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे रखना है, आगे की साइड ले जाना है धागा, फिर बैक लाना है, फिर ऐसे खींचना है, यहाँ रखना है, फिर आगे की साइड ले जाना है, फिर थोड़ा सा बैक लाना। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी फिनिशिंग से बी शेप में आईब्रो बन गई है। अब हम बनाएंगे इस वाली लेफ्ट आईब्रो को। देखना कि बीच में से पकड़ पाएंगे। आईब्रो को हमेशा हमारी समझ में आ जाता है जैसे ही आईब्रो पकड़ते हैं कि इसकी शेप कैसी है और हमें कैसी बनानी चाहिए। तो जैसे ही हम पकड़वाते हैं समझ में आ जाती है। अब देखिए ये इस तरीके से आ रही है। इसकी जो मेन शेप है, जो मेन बाल है ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे आ गए। तो हमें इसी शेप में बनाना है। पकड़ने के साथ ही पता चल जाता है हमें कि किस तरीके से बाल निकालने। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि आईब्रो आपको कैसी बनानी है। कई बार समझ में नहीं आता कि कैसे शेप निकालें। तो देखिए इस तरीके से ये खुद ही बता रही है आईब्रो कि यूं जानी है, फिर ये यूं आनी है। जैसे हम पकड़ते हैं तो शेप हमारी निकल के आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने उसमें रखा था यहाँ पे रखूंगी मैं। धागा दोनों साइड टाइट करके रखूंगी। इसमें भी मैंने अंटा लगा लिया है। ये मेरे लेफ्ट हाथ में बन रही है कैंची और सीधे हाथ में मैंने धागा ले रखा है, क्योंकि ये लेफ्ट आईब्रो है, मैं सामने से ही बना रही हूँ। तो इसमें 6 से 7 मैंने अंटे लगा रखे हैं। इस तरीके से रखा है, आगे की साइड लेके गई, थोड़ा बैक किया, इस तरीके से खींच दिया। और जो 1-2 अनिमल बाल लग रहा है वो भी इस तरीके से। देखिए यहाँ तक मैंने ये बना दिया है। अब मैं यहाँ से इसे टर्न करूंगी। छोड़ो। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ये थोड़ी सी भारी लग रही है इसके अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें से भी और बाल निकालूंगी। तो आप भी एक बार में बाल मत निकालिएगा कि एक ही बार में आपको शेप देनी है। आप थोड़ा देख के और हाथ छुड़वा के फिर अच्छे से शेप को देखिएगा कि कहाँ से बाल निकालना है। तो अब यहाँ से मैं दोबारा से पकड़ पाऊंगी। एक जो लग रहा है एक्स्ट्रा वो निकालूंगी। थोड़ा 3 उंगली को इस तरीके से करके पकड़िए।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसे फिर से एक बार रीचेकिंग के बाद जो भी बाल दिखाई दे रहा है मैं वो निकालूंगी। ठीक है, ये आई है इन दोनों आईब्रो का लुक।